एक समय एक योगी थे और वो अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से पसार हो रहे थे, एक नदी, एक स्ट्रीम, झरने के आस पास से। उस नदी में उन्होंने एक बिच्छू यानी कि एक स्कॉर्पियन को तैरते हुए देखा। जब गुरु ने ये देखा कि स्कॉर्पियन डूब रहा है, वो तैरने की कोशिश कर रहा है पर वो बच नहीं पाएगा शायद और डूब जाएगा, तब उन्होंने सोचा कि मैं जाके उसे बचा लूँ। ये सोच के उन्होंने तालाब में जो भी पानी का वो था, नदी या जो भी था, उसमें उन्होंने खुद छलांग लगा दी और वो बिच्छू को बचाने के लिए निकल गए। बिच्छू को बचाने के टाइम, बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन को बचाने के टाइम, स्कॉर्पियन का जो एक मूल स्वभाव होता है डंस मारने का, काटने का, वो डर के मारे वही करने लगा। वो उन गुरु को काटने लगा। लेकिन गुरु ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी कोशिश की और वो बिच्छू को बचा लिया और उसे उठा के उन्होंने ज़मीन पे रख दिया। ये देख के गुरु के जो शिष्य थे वो आए उनको और बताया कि गुरु जी आपने इस तरह से क्यों इतनी तकलीफ़ उठाई? वो तो आपको डस रहा था, फिर भी आपने उसको बचाया। तब गुरु हंस के बोलते हैं कि बिच्छू जो होता है उसका मूल स्वभाव डसने का होता है। उसका स्वभाव होता है किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, डसना, मारना, काटना। तो उसने वही किया जो उसका स्वभाव है। पर मेरा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है किसी को मदद करना, किसी के मदद में आना, उनको बचाना। तो मैंने वही किया जो मेरा स्वभाव है ना इंटरेस्टिंग ये स्टोरी। ये गुरु जो थे वो और कोई नहीं पर थे परमहंसा। एक परमहंसा, कौन से परमहंसा? रामकृष्ण परमहंसा, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु। जब हम इन ग्रेट योगी संतों की कहानी सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके टीचिंग्स को सुनते हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि परसेप्शन यानी चीज़ें देखने का नज़रिया ये डिसाइड करता है कि किसी सिचुएशन से आप खुशी ढूंढ लोगे या उसमें आप दुख ढूंढ लेंगे। और अगर हमें ये चाहिए कि हमारे जीवन में ज़्यादातर घटनाएं हमें खुशी दे, तो हमें क्या चेंज करना होगा? हमें चेंज करना होगा हमारा नज़रिया, उन चीज़ों, उन सिचुएशंस को, उन घटनाओं को देखने की परसेप्शन, नज़रिए को बदलना होगा। एंड ये ऐसे ही नहीं हो जाता, बट एक बहुत आसान तरीका है ये करने के लिए और फटाफट सीखने के लिए। ज़्यादा फास्ट हमारी आत्मा का एवोल्यूशन यानी सोल ग्रोथ करने का तरीका है महान संतों के, योगियों के लाइफ के बारे में पढ़िए, उनके टीचिंग्स के बारे में पढ़िए और वो हमारे जीवन में उतारिए। तो इसी ऑब्जेक्टिव, इसी आशा के साथ जून महीने में हम ऐसे बहुत सारे सेशंस लेने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग महान व्यक्तियों के टीचिंग्स को पढ़ेंगे और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे छोटा सा। इस मेडिटेशन का नाम है मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स। ये एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस निकालने का, हेल्थ सुधारने का, कार्मिकली अपने कर्मों को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। इसे सिखाया है मास्टर चोआ कोकसुई ने, जो है प्राणिक हीलिंग के फाउंडर। तो पहला सेशन जो है 5 दिनों का हम शुरू करेंगे फ्रॉम 31 मई टू 4 जून। 5 days, 5 योग सूत्रास फ्रॉम मास्टर चोआ कोकसुई फॉलोड बाय 5 meditations। 9 to 10 in the night ये सेशंस होने वाले हैं। इट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन इन। 12, 13, 14 साल के जो बच्चे होते हैं वहाँ वो एज से लेके बूढ़ों तक एनीबडी कैन ज्वाइन दिस। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट www.pranikhealingindia.in पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन ज्वाइन इन वाया जूम ऐप। तो सारी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो I am hoping to see all of you and more of you with your friends and family for this few days of discourses where हम सब साथ मिलके ग्रो करें, बिकॉज दुनिया को अच्छा बनाना है तो शुरुआत हमसे ही करनी है। Every one person improving adds up to the world becoming a better place. So with this intention, I, Shraddha Parekh, welcome you all for these sessions. Thank you for joining and thank you for giving me your time. Good day.